एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है जो पूरा अर्थ है उसके ऊपर एक न्यू आइस है जो वो आई होती है। इससे कि सभी कुछ यहाँ पर फ्रीज हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा होता है कि यहाँ पर ग्लोबल फ्रीज की वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, होप को हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी अब भी हमारे लिए एक काम कर रही है और हम होप करते हैं कि हम दोबारा से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एक एयरप्लेन होता है वो सीधा एक न्यूज़ रिपोर्टर के ऊपर ही गिर जाता है। तभी जो टीवी होता है अचानक से ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट शो होता है टीवी का। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है, एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। देन उसके अंदर एक बंदा रहता है हान फिंग, जो कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है। हम लोग देखते हैं डोर पर उसका कोई नाम ले रहा होता है। जैसे ही वो डोर के अंदर से देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि हान फिंग होती है, उसका नाम ले रही होती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी होती है। जिसके बाद हान फिंग होता है गेट को खोलता है और कहता है कि यूना तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो तुम्हें जल्दी से यहाँ पर अंदर आ जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अंदर अचानक से आ जाती है और जो हान फिंग होता है उसको यहाँ पर एक किस कर देती है भाई। जिसके बाद हान फिंग थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और कहता है कि अचानक से मैंने जैसे ही डोर ओपन किया तुमने मेरे को किस क्यों कर दिया। तो यूना कहती है कि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि तुम ही मेरे ओनली ट्रू लव हो, वो हो हान फिंग। जिसके बाद हान फिंग थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। यूना कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा था तुम मेरी हार्ट बीट अपने हाथों से सुन सकते हो। वो उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखवा लेती है। जिसके बाद जो हान फिंग होता है भाई वो तो थोड़ा ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाता है कुछ। तभी हम लोग देखते हैं यूना उसको कहती है कि यहाँ पर तुम अपनी आँख क्या थोड़ी देर के लिए बंद करोगे। जिसके बाद हान फिंग भी अपनी जो आँख होता है वो बंद कर लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं गेट के पीछे एक बंदा छुपा होता है। इसके बाद वो हान फिंग के ऊपर सीधा अटैक करता है। असल में ये जो लड़की होती है उसका प्लान होता है हान फिंग को मार देने का, उसको रिसोर्सेस ले लेने का। अब यहाँ पर यूना कह रही होती है उससे कि आखिर तुमने इसे क्यों मार दिया। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था तुम्हें ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर तो यही करने के लिए आए थे और यहाँ पर तब तक हम सर्वाइव कर सकते हैं जब तक कि हमें और रिसोर्सेस ना मिल जाए। अभी हान फिंग को देखते जो कि कह रहा होता है मैं मूव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यही मरने की फीलिंग होती है। हान फिंग की धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है। अब जो यूना होती है और उसका जो साथी होता है जिसने कि उसको मारा होता है, अब वो लोग यहाँ पर अपना भाई रोमांस वगैरह करने लग जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हान फिंग होता है वो सोच रहा था अगर दूसरी लाइफ होगी तो यहाँ पर मैं किसी से प्यार बिल्कुल भी नहीं करूँगा, किसी का नौकर नहीं बनूंगा। तभी हम लोग देखते हैं उसको एक लाइट दिखाई देती है। तो वो कहता है क्या ये जो हेवन तक जाने का रास्ता ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और वो जो लाइट होती है उसके सीधा हाथों पे लगती है और सीधा उसकी बॉडी पे पूरे पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं वो अचानक से यहाँ पर उठता है। तो वो देखता है कि वो जो अपना बेड होता है उसके ऊपर आराम से यहाँ पर लेटा हुआ होता है। वो बाहर की तरफ देखता है तो आइसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी धूप होती है। इसके बाद वो बालकनी में बाहर आता है और कहता है कि मैंने डेट को चेक किया, आज 28 जून है, यानी जो एपोकलिप्स है वो स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई को। यानी कि मेरे को लगा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस यहाँ पर आधे मंथ पहले आ चुका हूँ जब यहाँ पे एपोकलिप्स था वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या नहीं मैं वापस से रीबाउंड हो चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर एक जो रेड लाइट होती है वो होती है। जिसको कहता है कि लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर जो ये रेड लाइट है आखिर वो है क्या, पूरे टाइम पे ये मेरे हाथ पे बस ग्लोइंग करती रह रही है। इसके बाद वो कह रहा होता है मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है लेकिन अजीब सा मेरे को काफ़ी लग रहा है। जिसके बाद तभी उसको अचानक से छींक आ जाती है। तो जो वो लाइट होती है रेड लाइट जो उसके हाथ से निकल रही होती है वो ग्रीन लाइट में बदल जाती है। वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो साइंस वो भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो सोच रहा होता है ये जो रेड लाइट है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये ग्रीन लाइट। इसको हम देखते हो बैठ के आराम से सोच रहा होता है कि सडनली यहाँ पर जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है ये मेरी बॉडी का मॉइस्चराइजर छीन रहा है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसको निकालने लग जाता है अपने हाथ से। तभी वो सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पर जो मैंने मानवा पढ़ी थी उसकी स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही थी कि यहाँ पर जब वो अपना मेन कैरेक्टर मरता है तो रीबोर्न होकर उसके पास सुपर पावर आ जाती है। वो अपने हाथ में यहाँ पर नाइफ को उठा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसके बाद उसको काफ़ी भूख लग जाती है तो वो फ्रिज को जाकर खोलता है। तब देखता है कि फ्रिज के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। तभी उन्हें देखते उसको सोयाबीन का एक डब्बा होता है वो दिखाई देता है। इसके बाद वो सोयाबीन का वो डब्बा होता है उसको वो उठा लेता है जो कि रोस्टेड सोयाबीन होती है। और तभी उन्हें देखते हैं उसको एक सोयाबीन होता है उसको अपने जो ग्रीन लाइट वाले हाथ होता है उससे खाने की कोशिश करता है। तो जो सोयाबीन होता है वो वापस से प्लांट में बदल जाता है और वो सीधे उसके मुंह में चला जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या ये सोयाबीन था, ये सच में सोयाबीन है, आखिर ये कैसे ऐसे बदल गया।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो देखता है कि जो उसकी ग्रीन लाइट होती है वो चली जाती है और सोयाबीन यहाँ पर एक प्लांट में बदल जाता है। इसके बाद वो खोल के देखता है तो कहता है तो ये सच में यहाँ पर सोयाबीन वापस से प्लांट के अंदर बदल चुका है। इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है लगता है कि ये मेरी सुपर पावर्स है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसके बारे में मेरे को और ज़्यादा स्टडी करनी होगी। लेकिन सबसे पहले मेरे को फूड सप्लाईज है उसको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, इससे पहले कि जब वर्ल्ड है उसका एंड हो जाए, एपोकलिप स्टार्ट हो जाए। तभी देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, वो मार्केट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वो जाते जाते सोच रहा होता है कि एक जो रेड लाइट है वो मेरे पूरे हाथ के अराउंड होती है और लेकिन वो सडनली चेंज हो जाती है ग्रीन लाइट के अंदर। जो ग्रीन लाइट है जैसे ही मैं सोयाबीन को टच करता हूँ वो यहाँ पर एक जो प्लांट है उसके अंदर बदल जाता है, यानी फ्रूट के अंदर बदल जाता है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो यूना होती है वो आती है, जिसके बाद वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंस है, क्या तुम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो हानफिंग होता है उसको देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और कहता है यूना। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि जो यूना है वो 3 साल पहले मेरी लाइफ के अंदर आई थी और वो मेरी लाइफ की गॉडेस है और यहाँ पर मैंने उसके लिए सब कुछ किया ताकि वो खुश रह पाए। लेकिन यहाँ पर उसने मेरे को हमेशा अपना जो बैकअप है उसकी तरह यूज़ करा है, एक एटीएम की तरह। और यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मेरे को यहाँ पर मार देगी अपने दूसरे साथी से मिलकर। वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है लेकिन तभी सोचता है कि नहीं, ये सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है रिवेंज लेने का, सबसे पहले मेरे को सप्लाईज को स्टॉक करना होगा। जब यूना उसको कह रही होती है कि हानफिंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारा नाम कब से ले रही हूँ। इसके बाद हानफिंग उसको कहता है कि सॉरी मेरे को माफ़ करना, तुम काफ़ी ज़्यादा आज ब्यूटीफुल लग रही हो, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद यूना उसको कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे। जिसके बाद हानफिंग तो सीधा मना कर देता है उसको और सोच रहा होता है कि ये मेरे को पर्सनल अपना जो एटीएम है उसकी तरह यूज़ करना चाहती है दोबारा से। शिफ्ट होता है उस शहर का जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट होता है। हानफिंग वहाँ पर आ जाता है और वो हमें बता रहा होता है कि ऑफकोर्स जो ये जगह थी, एपोकलिप्स जब स्टार्ट हुआ था यहाँ से सारा खाना गायब हो गया था। हम लोग देखते हैं उसने कि एपोकलिप्स में सर्वाइव करने वाली लिस्ट बनाई होती है, जिसके बाद उसको फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन वगैरह ढूंढने होते हैं। जिसके बाद वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कम पैसे है। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है लोन के लिए, इसका लोन यहाँ पर ग्रांटेड हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानफिंग सोच रहे होता है ये चीज़ मेरे को पहले कैसे नहीं याद आई। और हम देखते हैं जितने भी लोन वाले ऐप होते हैं सभी से वो लोन ले लेता है और वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, मेरे को पैसे वापस तो करने बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो एपोकलिप्स है उसके अंदर कौन ही पैसे मांगने आएगा जब वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यूना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सोच रही होती है उसने मेरे को सिंपली यहाँ पर मना कर दिया शॉपिंग पे ले जाने से। और वो सोच रही थी उसके पास तो एक कार भी नहीं है बिग लूजर के पास। तभी वो लोग देखती है जो हानफिंग होता है वहाँ पर एक कार को ले आता है और हम लोग देखते हैं जो यूना होती है उसको देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, कहती है हानफिंग कि ये सच में तुम्हारी कार है। जिसके बाद हानफिंग कहता है हाँ मैंने जस्ट इसे अभी ही खरीदा है, क्योंकि जो मेरे डैड थे उनको एक बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इसीलिए उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे और मैं उनका जस्ट एयरपोर्ट ही ड्रॉप करके आ रहा हूँ। तो यूना उसको कहते हैं कि आज तुम अपने फादर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ रहे हो, मेरे को माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे जो शॉपिंग करने के लिए आज पूछा था मेरे को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। और हम देखते हैं कि जो यूना होती है उसके सामने रोने लग जाती है यहाँ पर क्यूट सा मुंह बनाकर। इसके बाद जो हानफिंग होता है उसको पकड़ता है और कहता है कि यहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। जिसके बाद यूना होती है वो कह रही होती है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी और स्पेशल हो मेरे लिए, क्या आज हम मूवी देखने या फिर डिनर करने के लिए साथ में चले, ये ठीक रहेगा ना। जिसके बाद हम देखते हैं हानफिंग होता है उसके सामने से अचानक से गायब हो जाता है। वो अपनी गाड़ी के पास जाकर सप्लाईज को रख रहा होता है। यूना कहती है कि आखिर तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीदी है। जिसके बाद हानफिंग कहता है कि कुछ भी स्पेशल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि ओ मैंने तुम्हारे जो एक प्रेजेंट है वो भी रखा हुआ है। जिसके बाद वो कहती है मेरा बर्थडे प्रेजेंट। हानफिंग कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद यूना कहती है तो ठीक है मैं यहाँ पर घर जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। यूना जाते जाते सोच रही होती है कि ये तुमने बिल्कुल सही किया। इधर हानफिंग होता है वो भी सोच रहा होता है कि मैं अपनी जो सप्लाईज है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एपोकलिप्स के दौरान सर्वाइव करने की मेरी टिकट जो है और मैं वर्ल्ड का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और स्पेशली तुम दोनों मेरे पास ज़रूर आओगे, स्पेशली वो बंदा जिसने कि तुम मेरे को मारने में तुम्हारी मदद करी थी। मैं यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जो एपोकलिप्स है उसका स्टार्ट होने का। एक्चुअली मैं बताऊँ तो और ईवल सा मुंह बना रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 29 जून ऑलरेडी आ चुकी होती है। हानफिंग में कह रहा था कि 15 जुलाई को अचानक से जो टेम्परेचर होगा वो -20 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। इसके बाद वो और कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर जो फूड की जो सप्लाईज होंगे उनको अच्छी तरीके से स्टॉक करके रख लेना है और सबसे पहले मेरे को जो ये सारे फूड होंगे उनको यहाँ पर सील कर देना है जिससे कि वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। और हम देखते हैं कि वो कर लेता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि जो
सेंसिटिव चीज़ें होंगी उससे मैं खुद से अपने हाथों से डिलीवर करूंगा अपने घर पे रात के टाइम पे, ताकि कोई मेरे को देख ना पाए। और एपोकलिप्स के दौरान जो पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगी, तो मैं एक जनरेटर लूंगा और यहाँ पर काफ़ी सारा फ्यूल इकट्ठा कर लूंगा। हम लोग देखते हैं वो फ्यूल वगैरह सब इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं एपोकलिप्स के अंदर जो हीटिंग सिस्टम होगा वो उसको भी मेरे को लगवाना है, यानी अपना घर को पूरा मॉडिफिकेशन करवाना है। हम देखते हो अपने घर को पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन करवा लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि एक जो कमरा उसको मेरे को सप्लाई स्टोर करने के लिए रखना पड़ेगा, जिसके अंदर की सप्लाई स्टोर करूंगा वो कर लेता है। इसके बाद वो कह रहा होता है कि यानी कि आज जो 14 जुलाई हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि कल के दिन यहाँ पर जो एपोकलिप्स होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन इवेंट है वो बचा हुआ है, बस जो मेरी पावर है उसको चेक कर लेने का, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ओनली पावर है वही मेरी इकलौती होप है जो कि एपोकलिप्स के दौरान मेरे को सरवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तभी हम लोग देखते हैं उसने सोयाबीन्स बनाए होते हैं अपने पावर को यूज़ करके। वो सोच रहा होता है कि जो ये सोयाबीन्स है वो उन्हें अपनी एबिलिटी से बनाए हुए हैं, एक बार चेक करके देखते हूँ ये खाने लायक है कि नहीं। यहाँ पर मेरे को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि जो मेरी पावर थी वो कैसे यहाँ पर ट्रिगर्ड होगी, ये सब कुछ अचानक से हुआ। और देखते हैं वो उसको टेस्ट करके देखते हैं और कहता है कि क्या ये खाने लायक है कि नहीं, जिसके बाद उसको खाता और कहते हैं हाँ ये खाने लायक तो है। एटलीस्ट मेरे को ये तो पता चल गया कि ये जो मेरी पावर्स है वो मेरे को फूड प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि एक्चुअली ये जो पावर है वो किस तरह यहाँ पर वर्क करती है, कि ये बाकी चीज़ों के साथ भी वर्क करती है। हम लोग देखते हैं वो फ्रिज को खोलता है और वो देखता है कि यहाँ पर कोई पावर से मतलब जो पावर है और चीज़ों के साथ वर्क करेगी कि। हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है उसको पावर टेस्ट करते हुए, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि जो मेरा सिर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। यहाँ पर जो ये पावर है ये मेरी बॉडी और जो मेरा माइंड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस डालती है, सीरियसली स्ट्रेस डालती है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता है वो। जिसके बाद वो सोच रहा होता है एटलीस्ट यहाँ पर जो मेरी पावर है उसके बारे में मेरे को कुछ तो यहाँ पर पता चला। यहाँ पर जो मेरी पावर है वो सारी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, वो किसी किसी चीज़ के साथ तो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन जो कुछ चीज़ है उसके साथ मेरी पावर रिएक्ट करती है। जैसे कि सोयाबीन जैसी जो चीज़ है उसकी तरह मेरी जो एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। लेकिन जो कुछ जो चीज़ें थी वो यहाँ पर एक्सप्लोड भी कर गई थी, और एक्सप्लोड करने के बाद वो अलग ही तरह की जो एक सब्सिस्टेंसी थी उसके अंदर बदल गई थी, जो कि बिल्कुल कोयला था उसकी तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाइट थी। हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लोड होकर जो चीज़ होती है वो कोयला जैसा बन चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे हीटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो और कहता है उसके बाद से मैंने काफ़ी बार दोबारा से ट्राई किया इसको एक्टिवेट करने का, और हम लोग देखते हैं कि वो काम कर जाती है उसकी एबिलिटी दूसरे प्लांट्स के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर। इसके बाद तो सोच रहा था, लेकिन मेरे को अब भी एक्चुअली पाता है उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चला है। ज़रूर मेरी एबिलिटी उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा, वर्किंग प्रिंसिपल। लेकिन एक चीज़ तो मेरे को समझ आ चुकी है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है। मेरे को अपने आप को ऐसा इमेजिन करना है कि मैं यहाँ पर जो नेचर है उसका ही हिस्सा हूँ, मेरी बॉडी और जो मेरा माइंड है वो जो नेचर वर्ल्ड है उसका ही यहाँ पर हिस्सा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ग्रीन लाइट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद कहता है कि ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब तो देखते हैं कि वो ट्राई करता है, जो मीट होता है उसके साथ ट्राई करता है उसको फ्यूज़ करने का, मतलब उसको बनाने का। इसके बाद वो कह रहा होता है यहाँ पर कोई भी रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो वो रेड लाइट होता है, वो कहते हैं रेड लाइट के साथ मैंने इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया हुआ है। हम लोग देखते हैं जो मीट होता है उसको रेड लाइट के साथ ट्राई करता है कि वो किस चीज़ में बदलता है। हम लोग देखते हैं वो जो मीट होता है वहाँ पर जल जाता है या फिर कुछ और हो जाता है वो। इसके बाद जो हानफिंग होता है उसको उठाता है और कहता है इसके साथ मीट के साथ तो रेड लाइट ने रिएक्ट किया, लेकिन पता नहीं है जल चुका है या फिर पक गया है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उस मीट को देखने के बाद हानपिंग को एक चीज़ समझ आ जाती है कि यहाँ पर एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है ये, यानी कि जो ग्रीन लाइट है वो रिप्रेजेंट करती है एवोल्यूशन को, और जो रेड लाइट है वो इसका ऑपोजिट, वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। हम लोग देखते हैं वो एक हाथ में सोयाबीन और एक हाथ में मीट को ले लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसको कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने के बाद जो मीट होता है वो बड़ा हो जाता है यहाँ पर, और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और वो सोच रहा था कि जो सोयाबीन्स थे वो मेरे हाथ से गायब हो गए, लेकिन जो ये मीट है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो चुका है, और उसको एक बार और ट्राई करने की वो सोचता है। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि मैं इसको यहाँ पर बाद में फिगर आउट करूँगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो सीख ली है, काफ़ी सारे जो प्रोसेस है वो मैंने कर लिए हैं। अगर मैं जो ये पावर है उसको मैं मास्टर कर लेता हूँ, मैं एपोकलिप्स के अंदर एक सुपर हीरो से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अपने आप को सुपर हीरो इमेजिन कर रहा होता है। तब उसको याद आता है कि मेरे अपनी सेल्फ डिफेंस करने के लिए मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं है, मेरे को एक गन चाहिए होगी सेल्फ डिफेंस करने के लिए, लेकिन मेरे को इतनी जल्दी गन मिलेगी कहाँ से। वो बाहर निकल जाता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो चुका है, स्नोफॉल होने लग जाती है। हानफिंग की नज़र एक बंदे पर जाती है जिसका कि नाम ली होता है, और एक दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है क्या तुम वोंग को जानते हो, जो कि एक्स लीडर ग्रुप है उसका उससे है, और वो प्रैक्टिकली मेरे यहाँ पर जो बिग ब्रदर है। जिसके बाद वो देखते हैं हानफिंग सोच रहा था इस बंदे को मैंने पहले कहीं तो देखा हुआ है, जो इसकी हेयर स्टाइल है
और जो इसने चैन वगैरह पहनी है, जो इसकी कॉस्ट्यूम है, इसको देखने के बाद जो मेरे नेदरहुड के लोग हैं वो इसको यहाँ पर एक गुंडा बुलाते हैं, इसको एक गुंडा बुलाते हैं भाई। और लग भी रहा होता है ये छपरी बदमाश टाइप का। हानफिंग और कह रहा होता है कि जो ये पर्सन है, इसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं इसको ब्रदर ली कहते हैं, और ये वही नेदरहुड कम्युनिटी के अंदर रहता है जिसके अंदर की मैं रहता हूँ, और ये रेप्यूटेटेड इंचार्ज कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट का है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने उसके पर्सन होता है, कहते हैं ब्रदर ली क्या तुम स्मोक करना चाहोगे, जिसके बाद वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं दूसरे ब्रांड की यूज़ करता हूँ जो लोकल ब्रांड होती है, मेरे को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इसके बाद हमें जो हानफिंग होता है और कह रहा था इसके पास कोई भी प्रॉपर जॉब बिल्कुल भी है, लेकिन ये जैसे एक्ट करेगा जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन है। इसी के साथ हम देखते हैं हानफिंग सोचा है, लेकिन यहाँ पे इसके पास वो कनेक्शन है जिसकी कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हानफिंग उसके पास जाता है, कहता है कि ब्रदर ली तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। हानफिंग अपना नाम एक्सो हान बताता है, जिसके बाद ली कहता है एक्सो हान मेरे को तुम्हें याद तो हो, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मेरे को थोड़ी जो याददाश्त है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी धुंधली हो गई है। इसके बाद वो कहता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तभी जो हानफिंग होता है वो उससे कहता है कि मेरे को यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहिए, जिसके बाद वो बताता है उसको। लेकिन जो ली कहता है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई। हान कहता है कि वेल ये जो फीलिंग है थोड़ी गिल्टी है। जिसके बाद ली कहता है कि दोस्त देखो तुम्हारा जो बड़ा भाई है तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्लियर कर देगा, हम कोई भी यहाँ पर लीगल काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो गन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बिजनेस होता है, मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन तो है लेकिन बट मैं तुम्हें यहाँ पर मिक्स नहीं करना चाहता हूँ किसी डेंजरस चीज़ के अंदर, इसलिए ये सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। हान उससे कहता है नहीं नहीं ब्रदर ली तुम सारा यहाँ पर गलत समझ रहे हो, एक्चुअली जो ये गन है वो मेरे को पर्सनल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, क्योंकि एक दिन यहाँ पे मैं अपनी बाइसिकल को राइड करते हुए आ रहा था और जो एक ओल्ड मैन था वो इधर उधर रास्ते पर थूकता हुआ चल रहा था। इसकी वजह से उसका एक थूक था उसने मेरे फेस के ऊपर थूक दिया, उसका थूक मेरे फेस पे आया, जिसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर पीटा, उसको समझाया। और इसके बाद जो वो पर्सन था उसने मेरे से कहा, वो जाते जाते उसने मेरे से कहा कि वो यहाँ पर जो बंदे हैं उनको लेके आएगा और वो मेरे को सबक सिखाएगा जाते जाते उसने कहा। और अगले दिन काफ़ी सारे जो लोग थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही उन लोगों ने मेरे को देखा तो वो लोग मेरे को मारने लगे, और उन लोगों ने कहा कि अगर वो लोग मेरे को दोबारा देखते हैं तो वो लोग मेरे को फिर पीटेंगे, इसकी वजह से मेरे को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन चाहिए। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद ली कहता है कि तुम्हारे साथ तो ब्रो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। अब तो ये सारी स्टोरी हान ने अपने मन से बनाई होती है। और वो देखते हैं ली कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें कवर करूंगा, जो मेरा बिग ब्रदर है वो तुम्हें यहाँ पर गन दिला सकता है, तो चलो उसके पास। जिसके बाद वो थैंक यू कहता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो ली होता है कहता है कि हमें बस में जाना होगा क्योंकि जो मेरी कार है वो अनफॉर्चुनेटली सर्विसिंग के लिए दी गई है। जिसके बाद जो हान होता है उसके कहता है, हानफिंग कहता है कि एक्चुअली चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी कार अपने साथ में ही लेके आया हूँ। तभी वो लोग कार के अंदर बैठ के जाने लग जाते हैं। तो ली कहता है कि आखिर इस कार की कॉस्ट कितनी होगी, तो हानफिंग कहता है कि अराउंड 7 लाख की। जिसके बाद वो कहता है नॉट बैड, बुरा ये बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं जो ली होता है कार के अंदर बैठे बैठे अपनी फ़ोटो ले रहा होता है और पोस्ट करे जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अपनी कंपनी के पास पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर ठंड की वजह से कुछ लोग आग जलाकर अपने हाथ को सेक रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो ब्रदर ली है, आगे क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे, जिसका तो वो फिर से मना कर देता है उन लोगों को। तभी हम लोग देखते हैं वो अंदर ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनका बॉस कह रहा होता है कि बड़े मुँह वाले ली आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी देर गए। तभी हम लोग देखते हैं ली कह रहा होता है कि जो ये छोटा ब्रदर है इसको यहाँ पर कुछ खरीदना है आपसे, एक गन इसे चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो हानफिंग होता है वो बॉस को देखकर थोड़ा डर रहा होता है। फिर उन्हें देखते हैं बॉस एक गन उसकी तरफ फेंकते और कहते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 6000 है। तो हानफिंग कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ बड़ा चाहिए, मेरे को एक स्कोप वाली गन चाहिए होगी। तभी उन्हें देखती है जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या, आप ये मत कहना कि तुम्हें एक स्नाइपर राइफल चाहिए, यहाँ पर कोई तुम शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हो कि तुम्हें कुछ भी यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। तभी ली बॉस को समझा रहा होता है, कहता है कि बॉस इसके पीछे एक रीज़न है, ये यहाँ पर 5 साल पहले इसकी वाइफ थी उससे स्टार्ट हुआ था। अभी यहाँ पर एक छोटी सी झूठी सी कहानी ये भी बना के बता देता है। और देखते हैं बॉस ये सुनने के बाद कह रहा था ये कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, यहाँ पर ये सच में रियल सीट है, 3 बच्चे और तीनों यहाँ पर इसके बिल्कुल भी नहीं, सच में काफ़ी घिनौना है। और इधर जो हानफिंग होता है वो सोच रहा होता है ली ने यहाँ पर एक झूठी सी कहानी बना दी, वो भी मेरे वाइफ के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं बॉस कह रहा होता है कि तुम्हें स्नाइपर राइफल चाहिए ना, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं उसकी अरेंजमेंट तुम्हें करके दे दूंगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो जानने लग जाता है। तभी उनसे बॉस कहता है कि इसे रख लो, ये एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हम देखते हैं हान उसको रख लेते और कहता है कि मेरा एक दोस्त है वो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, उसने कहा है कि जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा एबो नॉर्मल होने वाला है, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आप जितनी सप्लाईज है उसको परचेज करके स्टॉक करके रख सकते हो तो रख लो। तो बॉस कहता है ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि वो बाहर आ चुके होते हैं। अब जो हान होता है कह रहा होता है कि मैं जो सिचुएशन है इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, तुमने काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल लिया। तो यहाँ पर ब्रदर ली कहता है कि एक्चुअली यहाँ पर जो बॉस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में थे, अगर मैं उनसे कहता कि एक मेरे को कैनन चाहिए तो वो मेरे को कैनन भी ला के दे देते।
और देखते हान फिंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो वेपन है उसका भी जुगाड़ हो गया, मेडिसिन भी होगी, मैंने सप्लाईज को भी स्टॉक कर लिया होगा, ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी उन्होंने देखते हैं कि वो फिसल के यहाँ पर गिर जाता है, जिससे कि उसके पैर में काफ़ी चोट लग जाती है, उसका पैर टूट जाता है और वो गिर कर काफ़ी ज़्यादा करहा रहा होता है। और तभी ये लोग देखते हैं वो ली को यहाँ पर अपने गाड़ी की चाबी देता है, कहता है कि मेरे को प्लीज़ हॉस्पिटल लेके चलो। तो जो ब्रदर ली होता है कहता है कि एक्चुअली मेरे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है और मैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो कार है उसको बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। तभी उन्हें देखते वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, उठा कर तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो देखते हैं हान फिंग कहता है कि एक्चुअली तुम यहाँ जो टैक्सी है उसको रुकवा लो, मैं पे कर दूंगा। अब यहाँ से सीन होता है वो शिफ्ट होता है, अब जो हॉस्पिटल होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हेड नर्स होती है जिसका नाम जिन होता है। अब वो कह रही होती है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है। तभी उन्हें देखते उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है, जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कॉल वाले की हेड नर्स जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा आज कम है, तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हान फिंग को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि ये सच में टूट गया। डॉक्टर उससे कहता है तुम्हारा जो राइट पैर है उसके अंदर एक फ्रैक्चर हो चुका है, तुम्हें जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर वेट करना होगा जब तक कि तुम्हें दवाइयाँ ना मिल जाए, तुम्हें 1 घंटा वेट करना होगा। हम लोग देखते हैं कि जो ली होता है वो कहता है कि ब्रदर मेरे को यहाँ पर थोड़ा काम है, कुछ डील्स को मेरे को हैंडल करना है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे को कॉल कर देना है। जिसको हान फिंग कहता है ठीक है। हान फिंग सोच रहे होते हैं जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो आने लगे वेदर चेंज होने के कारण। अब देखते हैं हान फिंग सोच रहा होता है कि मेरे को कितनी देर यहाँ पर इंतजार करना होगा अपनी दवाइयों के लिए। तभी वहाँ पर हेड नर्स जिन आ जाती है, वहाँ पर उसके साथ एक और नर्स होती है जो कि कह रही होती है हमने इसका बेड भी क्लीन कर दिया, सारे घावों को भी क्लीन कर दिया, क्या आप एक बार इस पेशेंट को चेक करेंगे। जिसके बाद वो पेशेंट्स को चेक कर रही होती है। हान फिंग उसको देखकर सोच रहा था ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एक यंग एज के अंदर, और इस चीज़ के साथ जो इसकी स्किल्स हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने वाली वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। हम लोग देखते हैं हान फिंग की साइड में एक बुढ़ा बैठा हुआ होता है जो कि कहता है एक्सक्यूज़ मी हेड नर्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो जिन होते हैं उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आज स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कम है, क्या हम बाद में आपकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। ओल्ड मैन कहते हैं अचानक से मेरे पीठ के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसी बहाने हम लोग देखते हैं कि वो उसकी स्कर्ट के नीचे कैमरा ऑन करके फ़ोन को डाल देते हैं ताकि वो फ़ोटो को क्लिक कर सके। इसके बाद जिनको कुछ भी पता नहीं होता, कहता है कि सॉरी हमें यहाँ पर एक्सरे वो करना पड़ेगा। लेकिन वो बुढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर शो करके दिखा सकता हूँ मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है। उसको पकड़ने लग जाता है, कहते हैं हाँ यहाँ पर यहाँ की साइड मेरे को दर्द हो रहा है। इसको देखती जो जिन होती है उसको कहती है सॉरी हमें माफ़ कर देना, यहाँ पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्लीज़ रुक जाइए। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो हान फिंग होता है उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मेरे को एक अच्छा सा रीज़न दो कि जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर मैं ना बुलाऊँ और तुम जेल के अंदर बिल्कुल भी ना रहो, मेरे को अच्छा सा रीज़न बताओ। तो जो ओल्ड मैन होता है डर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जो जिन होती है वो कहती है कि इनके तो बैक के अंदर काफ़ी दर्द हो रहा था लेकिन ये अभी भाग गई, काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए। जिसके बाद हान फिंग सोच रहे होते हैं सच में ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है क्या। जिसके बाद हान फिंग कहता है उसको फ़ोन दिखाते कहते हैं कि वो जो पर्सन था तुम्हारी स्कर्ट के नीचे से तुम्हारी फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। तो जिन कहती है कि क्या सच में, मैंने तो इस चीज़ को नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया था। तभी उन्हें देखते हुए जो जिन होती है वो हान फिंग के पैरों का यहाँ पर इलाज कर देती है, पट्टी वट्टी बांध देती है। हान फिंग कहता है कि अब आसपास की अपनी चीज़ों से काफ़ी अवेयर रहना। जिसको वो कहती है ठीक है। अब देखते हैं कि जो उसका पैर होता है उसकी चेस्ट को टच कर रहा होता है। हान फिंग क्या सोच रहा होता है अब भी अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखती है वहाँ पर एक नर्स आती हुई कहती है हेड नर्स प्लीज़ आप यहाँ पर आएंगी एक बार। जिसके बाद कहती है ठीक है। हम लोग देखते हुए कहती है हान फिंग अब तुम ठीक हो चुके हो लेकिन तुम्हें 1 हफ्ते बाद फिर से चेकअप के लिए आना होगा यहाँ पर। इसको देखती है वहाँ से चली जाती है। हान फिंग सोच रहा होता है कि 1 हफ्ते बाद मेरे को नहीं लगता है कि अब मैं इसको दोबारा देख पाऊंगा। और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाती है। न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ के अंदर दुबई, इजिप्ट और जो अमेज़ोन होता है उसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में बर्फ़बारी हो रही होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपने घर में आराम से रिलैक्स कर रखा होता है, उसने तो सप्लाई स्टॉक करके रखी हुई होती है। वो कह रहा होता है कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया है, जो स्टॉक था सप्लाईज़ का वो मैंने इकट्ठा कर लिया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। फिर उसके बाद वो ग्रुप को चेक करता है, हैप्पी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस ग्रुप को चेक करता है जिसके अंदर के सारे कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं। और व्यक्ति उनमें से एक कह रहा होता है कि तुमने आज न्यूज़ देखी इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर जून के महीने में कभी इतनी बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं देखी है। उसके अंदर एक जो मिस्टीरियस पर्सन नाम का एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि ये एक आइज़ एपोक्लिप्स है। इसके बाद हान वो मैसेज देखने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है आखिर ये जो मिस्टीरियस पर्सन है ये आखिर है कौन और इसे क्या एपोक्लिप्स है उसके बारे में पहले से ही पता है। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एज अ अवतार के रूप में हम लोग देखते हैं जो कि उनका कैट अवतार होता है। और देखते हैं उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि बाहर जो स्नो स्ट्रॉम है उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्नो है तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं।
अभी तो जो हानफिंग को देखते हैं, ये जो बिल्ला हानफिंग होता है, ये सोच रहा होता है कंप्लीटली मीनिंगलेस फाइट है। यहाँ पे जो स्नो स्ट्रॉम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि ह्यूमन हैंडल कर सकता है। वहाँ पर एक और बिल्ला आता है जिसका नाम कि जिंग होता है, जो कि कहता है सभी लोग फाइट करनी बंद कर दो, बाहर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नो स्ट्रॉम हो रही है। अगर हम उसे क्लियर भी करते हैं तो कुछ घंटों बाद वो फिर से वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर सप्लाईज लाने के लिए जो रास्ता है उसको तो आखिर क्लियर करना होगा। वो सभी लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि वो लोग रास्ता क्लियर करें। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बिल्ला आता है और असल में ये ब्रदर ली होता है, जो कि कह रहा होता है कि हाँ, यहाँ पर हमें जल्दी से क्लीन करना होगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ डील्स है उसको यहाँ पर निपटाना है, इसलिए जल्दी से रास्ता क्लीन करना होगा। अब ये देखने के बाद जो हानफिंग होता है वो सोच रहा होता है ये मेरे को यहाँ पर कहीं किसी की तरह देखा हुआ लगता है। अब लोग देखते हो वहाँ पर हेड नर्स जिन भी होते हैं, जो क्या होती है मैं यहाँ पर चलती, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आई पड़ी है। वहाँ पर यूना का भी कैट अवतार हम लोग देखते हैं, जो कि कह रही होते हैं कि जो ब्रदर जिंग है उनके जो स्पीच थी उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। मैं चलती, लेकिन मेरे को कल से काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो चुका है। हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उसके पास आते हैं, खास करके लड़के, जो कि कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, जो बाकी के सारा काम है वो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ग्रुप से यहाँ पर एग्जिट हो जाता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर जो यूना है उसकी यहाँ पर जो एक्टिंग करने की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी यूना हानफिंग को पर्सनली मैसेज करते हुए कहते हैं कुछ दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो क्या, यहाँ पर तुमने कहा था कि तुम मेरे को कांटेक्ट करोगे, मैं अब भी तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ, क्या तुम सुपरमार्केट से मेरे लिए कुछ खाना लेके आओगे। और हम देखते हैं उसके पास उसने एक फ़ोटो भी भेजी होती है, यूना ने अपनी एक प्यारी सी फ़ोटो भेजी होती है। हानपिंग उसको देखने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो बाहर कंडीशनर है उसके हिसाब से सिर्फ छोटे से कपड़े हुए पहने हुए ताकि ये मेरे को अपने काम पर लगा सके। सच में ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही है ताकि मैं इसका काम करूँ, लेकिन यहाँ पर इसको जो मैसेज है, जो रिप्लाई, आखिर मैं क्या करूँ। हाँ, समझ गया ये करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि पता नहीं वो क्या रिप्लाई करता है, लेकिन जो यूना होती है वो अपना फ़ोन ही पटक देती है और कहती है कि वो बास्टर्ड कहीं का। और अब जो हानफिंग होता है अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर जो बस रील होता है वही स्क्रॉल कर रहा होता है। कह रहा था अब भी यहाँ पर जो नेट है वो चल रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए रील्स को स्क्रॉल करे जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो सोचता है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो 2 दिन बीत चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और मेरा जो पैर है वो अब भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहाँ पर वीडियो देख रहा होता है जिसके अंदर कि यहाँ पर उसको बताया जा रहा होता है कि जो एक पर्सन था जो कि 15 फ्लोर से कूद गया था, लेकिन उसकी जो हड्डियाँ थी वो टूट गई थी, लेकिन हड्डियाँ और जो उसके ऑर्गन थे वो वापस से रीजनरेट होने लगे। हानफिंग ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है ये तो झूठ हो सकता है। लेकिन तभी वो जो उसकी स्किल होती है उसके बारे में उसको याद आता है, अपनी जो स्किल होती है उसको अपने चोट के ऊपर यूज़ करता है। लेकिन वो तभी सोने लगता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरी ग्रीन लाइट है उससे मेरा पैर रिकवर हो जाएगा फास्टर, मेरे को ऐसा लगा था। और हम लोग देखते हैं कि वो ऐसी जम्हाई लेकर वहाँ पर सो जाता है और हम देखते हुए एक सपना देखने लग जाता है जिसके ऊपर कि शीप्स के ऊपर वो बैठा होता है और कहता है कि तो ये टाइम है शीप हमारे चलने का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है, यही बैंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।